चलिए आज हम लोग स्टेट लाइन 11th क्लास और आईआईटी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे हम अभी केवल ओनली फॉर केवल करेंगे क्वेश्चन करेंगे, केवल ओनली फॉर क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन को जिस बच्चे को पकड़ अगर आ गया तो सोचिए कि वो उसका थ्योरी जो इजी तरीका से आ जाएगा। तभी हम मेन फोकस क्वेश्चन पे कर रहे हैं। इसको समझा दे स्टेट लाइन, यह देखिए दो गो स्टेट लाइन आपको दिया हुआ है। आपको मान लीजिए जो स्टेट लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग से एक लाइन जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट जो कर रहा है ये लाइन जो एक, यह दोनों लाइन को एक लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको आ सकता है। अब कह रहा है, ध्यान देंगे बात को, एक लाइन इसको मान लीजिए इंटरसेक्ट कर, इंटरसेक्ट से एक लाइन जा रहा है, इंटरसेक्ट से लाइन जा रहा है, तो बताना उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। समझ गए? यह यहां से वह दूसरे कंसेप्ट था, अभी बताएंगे उसको। जस्ट कह रहा है कि ये दो लाइन दिया हुआ है, इसलिए एक नया लाइन जा रहा है इंटरसेक्ट का, जहां इंटरसेक्टिंग, इस दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां दोनों काट रहा है वहां जा रहा है। तो उसका मतलब वह इक्वेशन उसका क्या होगा। आपको दिमाग में आ गया कि कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट आ गया। जब दो से ज्यादा अगर लाइन एक दूसरे को कहा था एक ही पॉइंट से जाता है, पास करता है, उसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे। इसका मतलब कि दोनों पॉइंट को सॉल्व करके इस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए डाल देंगे। बट उसके कहने का अच्छा, सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल तरीका याद रखेंगे बात को, तो आपको समझ में आ जाएगा। यह जनरल तरीका हमको यूज करेंगे, यह आपका जनरल तरीका हुआ। अब क्या कहा, यह एक नया इक्वेशन बनेगा, वह इक्वेशन बन गया जो यहां से पास होके जा रहा है। यह इक्वेशन उसका, यह इक्वेशन है, दोनों को नहीं बन, अब नया इक्वेशन तैयार हुआ है जो इसका हुआ। समझ बात को, ये लेमडा के यहां से मान निकाल लेंगे और भाई पुट कर देंगे। जब इसके अगर एक और मान गिवन रहता, अगर यह जनरल तरीका का नहीं दिया रहता, जिसे एक और ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हो सके कटेगा कि नहीं कटेगा नहीं बता सकते हैं, बट एक क्वेश्चन हम उठा लिए, इसको डाल दिए। कटिंग पॉइंट जो है, दोनों का कटिंग पॉइंट हम निकाल ले रहे हैं। कटिंग पॉइंट कहाँ कट करेगा, उस कटिंग पॉइंट को हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं निकालने का। तो कटिंग पॉइंट निकाल, ध्यान देंगे, इस दोनों को कटाएंगे तो हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -3, y के मान हो जाएगा 3, इसको पुट कर दो, y के x के मान 0, तो 0 और 3 पे भी काटने वाला है। इन दोनों को पॉइंट को कटिंग लिया ले। अब यहां से ध्यान देंगे, इस दोनों को हम इक्वेशन, इसका इक्वेशन बता रहे हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y - 3 प्लस लेमडा x + 2y 6 = 0। यहां पर इसको वैल्यू डाल दे रहे हैं, 0, x का मान 0 हो जाएगा, 0 3 - 3 प्लस यहाँ 0, यहाँ पर हो जाएगा 6। इसका ध्यान देंगे, लेमडा के मान आ गया आपका 0। ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा 0 आने लगा। अब क्या करेंगे, दोनों इसका काटिंग कर रहा था तो यह दोनों का इक्वेशन आ गया। तो अब हमको इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, किस पॉइंट से जा रहा है, तो कटिंग का 0 आ गया। अब मान लीजिए कटिंग और वैल्यू पुट कर देंगे, वहीं पे काट करता है, 0 तो ये करेगा, सर्टिफाई कर रहा है। एक और इक्वेशन इसको, मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा, मान लीजिए इस पे पॉइंट जो 2 और 3 जा रहा है, इससे जा रहा है, तब आपको आ गया कि यहाँ से पास कर रहा है, तब हम डाल देंगे। क्यों और 0 क्यों हो जा रहा था, क्योंकि अगर मान लीजिए यही पॉइंट डालेंगे तो इसके भाई 35 पॉइंट पे है ना जी, तो सर्टिफाई करने लगेगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर डाल दें, इसके मान यहाँ पर डालेंगे। अब तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2 + 3 -3 प्लस हो जाएगा आपका 2 6 तो हो जाएगा यहाँ 2 लेमडा के 1 आ गया। अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर रख देंगे इसका मान, तो x + y - 3 माइनस हो जाएगा आपका लेमडा के मान रख दिए x 2y 6, x + y - 3 हो जाएगा x - 2y + 6 = 0। यह x कट जाएगा तो हो जाएगा -y, ये हो जाएगा +3 = 0, y हो जाएगा
आपका यह आ जाएगा y इक्वल टू -3 इक्वल टू 0 आपका आ गया, एक इक्वेशन इसका आ गया, यह इक्वेशन इसका आ गया। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएगा। हम एक कंसेप्ट लिए थे, क्वेश्चन हमको करवा दिए, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आज सोच रहे क्वेश्चन भी पूरा थी कुछ आप लोगों को देखा है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है 3x प्लस वाई -14 इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। कह रहा कि r कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट बताना है। देखिए कॉन्ग्रुएंट बताने की, इसका कॉन्ग्रुएंट हम जस्ट बताए अभी, क्वेश्चन उसी पे वो किए हुए हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि यह पॉइंट से जाना चाहिए, मतलब कि तीनों को अगर हम कोएफिशिएंट निकाल ले रहे हैं, अगर वो 0 हो गया तो सोचिए कि आपका आंसर सही आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमको ये दो तरीके से बनाया जा सकता है कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, एक में डाल दीजिए, तो सबसे ईजी होगा। कहते हैं ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर दिया हुआ है x3x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आगा 2y, x इक्वल टू आ गया 2y, यहाँ पर माइनस इसका मान पूरा कर देंगे, हो जाएगा x का स्थान पे 2y, मतलब 6 y के मान y इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। अब ध्यान देंगे x के मान आ गया 4, अगर y के मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, अगर यह 0 हो गया सर्टिफाई करें, इसका मतलब तीनों एक कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं। तो इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 4 माइनस 8 इंटू 2 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, 16 प्लस, तो यह 16 माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा 0, 16 माइनस 16 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो ध्यान देख रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैमरा थोड़ा गलत टिकट रहा है, तो होगा 0। तो इसका मतलब कि तीनों लाइन आपका कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा तरीका देखिए, ये क्या किए हैं, ध्यान देना जरूरी है कि ये दोनों को हम सॉल्व करके, दोनों कोई इक्वेशन दो सॉल्व कीजिए, तीसरे में पुट कीजिए उसके मान। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि क्या तीनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर नहीं आया तो कॉन्ग्रुएंट वह नहीं है। अगला पॉइंट इस दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि तीनों सबका कोफिशिएंट लीजिए, सबका कोफिशिएंट लीजिए 3, 1 और 3, इसका कोफिशिएंट 1, -2, -8, इसका -14, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 4। अगर इसको अगर निकाल रहे हैं, अगर इसको नेट अगर 0 आ गया तो कॉन्ग्रुएंट है। तीनों के कोफिशिएंट जैसे कि मान लिए ax, ध्यान देंगे बच्चों, एक इक्वेशन हुआ, तीनों कोफिशिएंट लीजिए x, अगर यह तीनों अगर मान ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर तीनों के अगर मान अगर नेट की 0 आ गया, इसका मतलब कि यह तीनों कॉन्ग्रुएंट है। तो उसी तरह इसको हम बात को ध्यान देना जरूरी है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको यहाँ ध्यान देंगे, इसको ढकेंगे तो हो जाएगा -8, ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 1, इसको करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको अब लेंगे या इसको काटेंगे, यहाँ से लेकर इसको काटेंगे, तो बच गया आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 14 छक्का 14, 8 ना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर इसको रखेंगे तो हो जाएगा, यह कटेगा तो 0 हो जाएगा इस पे, इसको हो जाएगा 14 दूनी 28, यहाँ पर हो जाएगा इसको 0 और -14 नहीं आता, माइनस हो जाएगा या 28। तो ध्यान देना जरूरी यहाँ पर है, यहाँ पर आपको आ जाएगा -24, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा, या माइनस प्लस हो जाएगा, एक सब आपको हो जाएगा 8, यह हो जाएगा आपका 24 × 72, मतलब कि 28 है, 28 × हो जाएगा आपका 24
84 हो जाएगा। यह ध्यान देंगे -108 प्लस 108 आपको आ गया 0। इसका मतलब इसका मान 0 आ गया। इसको इसका मतलब कि भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका कंसेप्ट यूज किए और दो तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका, अगर तीसरा तरीका बनाना चाहते हैं, तीसरा तरीका अगर है तो दोनों का कीजिए या एक का कीजिए। अभी जस्ट बताए हैं, इसको जो मान है लेमडा ले लीजिए, कंपेयर कीजिए, और जो इसका मान आएगा इसका कंपेरिजन इसलिए कर लीजिए, समझ गए ना। इसको जो मान आएगा ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए यहां से। और तीसरा जो मेथड आपका है, ये दो को इक्वेशन को ले लिए, ध्यान देंगे हम दो इक्वेशन को ले लिए। इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे 3x प्लस वाई माइनस 14, लेमडा हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 4, यह हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे 3, यहां पर x लेंगे x, ध्यान देंगे यहां पर 3 प्लस 3 लेमडा y हो जाएगा 1 8 लेमडा प्लस हो जाएगा माइनस 14 अब 4 लेमडा इक्वल टू 0। इसको कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए। अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो x के मान हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 1, तो इसका मान हो जाएगा 3y हो जाएगा आपका -2, तो लेमडा का मान हो जाएगा 2/3। इसको कंपेरिजन करेंगे तो 8 माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा -2, तो इसको लेके आएंगे इधर जाएंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका माइनस लेमडा के मान आ गया 8/, हो जाएगा आपका 3। लेमडा के मान आ गया यहाँ पर, इसको कंपेरिजन किया तो इसका आ गया आपका कितना आ गया जी, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका यह हो गया आपका, तो यह आपका लेमडा का मान इतना आ गया। दूसरे में यहाँ से लेमडा का मान आया आपका, इसको कंपेरिजन किए तो इधर गया -2, इतना आ गया। तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि -3 यहाँ से एक बार और कर दे रहे हैं तो -8 लेमडा हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ से आपको आ जाएगा तो हो जाएगा आपका -3 माइनस कट गया तो हो जाएगा आपका 8/3 हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा -14 प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा आपका 14, मतलब हो जाएगा 7/2। तीनों लेमडा जो है, तीनों खल के लेमडा आ रहा है। तीनों लेमडा जो है एक अलग अलग लेमडा आ रहा है। इसका मतलब कि यह बोल सकते हैं कि यह मतलब कि आपको इंटरसेट कर रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट एक अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब कि उसको देखते हैं, इसको वैल्यू को डाल कर देखेगा 0 आ गया, हर एक कंडीशन में आ रहा है 0। हर एक कंडीशन में सर्टिफाई करे इसके इक्वेशन वैल्यू दे देगा, इसका मतलब कि वह इक्वेशन आपका है, समझ गए। तो हर एक कंडीशन में हर एक कंडीशन पुट कीजिएगा, आपका इसका मान आ जाएगा। तो देख कोई भी तरीका आपको कंसेप्ट आ रहा है, अगर बना दे रहे तरीका भाई, तो सोचिए कि आपका क्लियरिटी बहुत अच्छा तरीका से आएगा। अगर मान लीजिए कि यह नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए अगर वैल्यू इसको पुट करें, इसका वैल्यू पुट करके अगर देख ले रहे हैं यहाँ पर, तो पुट कीजिएगा यहाँ पर, तो इसका मान आ जाएगा इसके जैसा। तो इसका मतलब कि वह इसमें लाइक कर रहा है, इसका मतलब कि वह एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन जो इसमें काट रहा है, समझेगा बात को। तो ये आपको ये आ जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अगला वह जो काटिंग करेगा, कटिंग तो वह लाइन तो पास नहीं करेगा ना, तो अलग अलग आ जा रहा है। ध्यान देंगे, अगर वह जो आया था यहाँ पर ax प्लस बी लेमडा c प्लस सी, अगर यह अगर मान ले पुट करे एक टू एक्स प्लस बी टू वाई लेमडा प्लस सी, अगर यह लाइन जो हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पर अगर यह पॉइंट कटिंग कर रहा है, अगर इसका वैल्यू अगर हम पुट कर देता 0 आ जा रहा है, तब इसका मतलब कि सर्टिफाई कर रहा है तो आ जाएगा। इसका मतलब कि ध्यान देंगे, अगर यह एक नया इक्वेशन बन रहा है उसका आ जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसका जो मान है, अगर लेमडा के मान जो अगर पुट किया जाए तो उस कंडीशन में 0 हो जा रहा है, तो उसका मतलब कि वो इक्वेशन उसका बन जा रहा है। और नहीं तो अदर भी अगर उसका इक्वेशन बन सकता है, मतलब कि अदर भी पॉइंट आएगा उसमें, तो यह पॉइंट आपको सर्टिफाई करेगा। इसका मतलब कि यह आपका एक लाइन होगा, नया लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो आप इस जस्ट अभी बताए हैं, आपको समझे होंगे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन जो इसलिए पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट इन द पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मतलब कि कह रहा है कि 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां ध्यान देंगे, यह लाइन के कह रहा है कि एक इसलिए पास कर रहा है, एक लाइन ऐसे पास कर रहा है इसलिए पॉइंट से, और इसके क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 जब लाइन पैरेलल होता है तो उसको बराबर हो जाता है। इसका स्लोप अगर देखा जाए यहाँ पर तो स्लोप का मान आपका हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 3x/4 प्लस 5/3 हो जाएगा यहाँ 4। तो यहाँ पर यह आपका इंटरसेटिंग पॉइंट है, ये आपका स्लोप हो जाएगा m2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4, मतलब कि m1 भी आपका हो जाएगा आपका 3/4। ये आ गया। अब मान लें कि स्लोप फॉर्म में इक्वेशन जो होता है, स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे यह स्लोप पॉइंट पर y माइनस y1 इंटू हो जाएगा इक्वल टू एक m इंटू हो जाएगा x इंटू x1। तो यह पॉइंट आपका होगा, पॉइंट दिया हुआ तो पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3/4, यहाँ से आपका मान आ जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4y12 हो जाएगा 3x6, इधर आ जाएगा तो 4y माइनस 3x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -6 इक्वल टू आपका 0। मतलब कि आपका यह आपका हो जाएगा जनरल मतलब कि इक्वेशन, इसका मतलब इसका इक्वेशन आपको आ गया। तो यह आपका यहाँ पर यूज किया गया y। ध्यान देंगे फॉर्मूला जितने याद करिएगा आपको बहुत कोई भी क्वेश्चन आसानी तरीका से बन जाता है, नहीं तो कंसेप्ट आप क्लियर है तब पर भी बनेगा। आ गया, यह आपका कहता है यह पॉइंट स्लोप फॉर्म का कंसेप्ट है, यहाँ से यूज कर लीजिएगा। यहाँ पैरेलल का कंसेप्ट यूज किया गया है कि नहीं, यहाँ 2 कंसेप्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, यह इस पे क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं आता पूछते रहिए। आगे कोई बढ़ते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना परपेंडिकुलर टू पॉइंट इतना। ये पैरेलल था, ये पैरेलल का कंसेप्ट था, है कि नहीं। और अब आ रहा परपेंडिकुलर का, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धड़ाधड़ लीजिए और क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाइए। कोई के लिए आपको क्लियरिटी एकदम आएगा 100%। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक लाइन है, इसका लाइन इसका पॉइंट इसलिए पास कर, एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका कितना दिया है 3 और -2 दिया हुआ है। यह लाइन इसका इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 यह दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे यह अगर m1 इसका मान होगा तो m2 इसका मान होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है तो एक आपको फॉर्मूला दिमाग में होगा, tan थीटा इक्वल टू आपको बताया होगा m माइनस m2 बाई a1 प्लस m2। यह जब 90 हो जाएगा तो यह डिफाइंड नहीं होगा, 90 मतलब कि यह डिफाइंड हो जाएगा तो यह आपको 0 हो जाएगा। जब यह 0 हो जाएगा तो यह इसका मान आ जाएगा m इंटू m2 माइनस हो जाएगा -1। यह जब 0 हो जाएगा इसका मतलब यह इक्वल हो जाएगा, यहीं से दोनों मान निकल जाता है। तो इसका आ जाएगा m1 इंटू m2 -1। यह कंसेप्ट याद रखिएगा, परपेंडिकुलर जब 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है म्यूचुअली, तो यह कंसेप्ट यूज कीजिएगा। अगर मान ली इसका स्लोप अगर आ गया, यहाँ इसका स्लोप y इक्वल टू आ जाएगा आपका, y इक्वल टू जो आने वाला है, यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। जो बच्चा अगर नरम बच्चा है वो कंसेप्ट बहुत वीक है तो वही समझ जाए, और जो बच्चा तेज भी है वो भी बच्चा समझ जाए। दोनों को बच्चा के मेरे का समझना जरूरी है कि मेरे दोनों बच्चा मेरे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर स्लोप निकाल रहे y इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस c। तो यहाँ पर m के मान आपका हो जाएगा 1/3 और c के मान हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से हम m के मान निकाल लिए। अब m के मान निकालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, m1 इंटू m2 इसका मान माने हैं m2, तो यहाँ पर -1, तो m इंटू आ जाएगा आपका a1/3 हो जाएगा -1। m1 के मान आपका हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे हम, जस्ट हम स्लोप इक्वेशन लिखे उसको वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस इसका मान है माइनस होगा 2, माइनस प्लस हो जाएगा x y प्लस 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका x माइनस 3। अब इसमें सिंप्लीफाई करें x y प्लस 2, इसमें गुना करेंगे तो -3x, इसको हो जाएगा आपका 9 प्लस इधर लेके आ रहे हैं तो y प्लस 3x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 9। तो ध्यान देंगे यह बल्कि 7 -7 होगा। यह आपका इक्वेशन दिमाग में रखना जरूरी है। इसका इक्वेशन आपको आ गया।
समझ गए। तो यह कंसेप्ट देखना जरूरी है, अच्छे से देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग मिलेगा कि इसका स्लोप थोड़ा एक दूसरे से रिवर्स इसके साथ है, ये y के साथ है, इस प्लस के साथ है। तो इसमें आपको दिमाग में बात रखना जरूरी है कि कौन, मान ली पहचानना भी जरूरी है कि कौन परपेंडिकुलर एक दूसरे का दो लाइन दे देगा, कौन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। हम आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह आपको एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप एकदम सोच रहे कि आपको इतना कंसेप्ट से सॉल्व करें कि आपको मजा आ जाए, आपको लगे कि हाँ मैथ जो होता है ना फनी है, में बहुत इंजॉय आता है। अगर जो बच्चा मैथ बनाना जानता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इंडिया बोलते हैं कि इंडिया का धरती पर जो होता है ना केवल मैथमेटिशियन का फायदा होता है। इसलिए रीजन क्यों यही है क्योंकि मैं का यहाँ मैथमेटिक्स का इंडियंस जो लोग हैं उनको कहा था मैथ मैजिक जैसा लगता है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा सुनते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इतना विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, कहा था लाइन मिरर, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए यह आपका एक लाइन मिरर है, एक मिरर एक बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब कि लाइन मिरर है। इसका इमेज जो दिया हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर आपका इमेज जो है दिया हुआ 2 और 1 के, इसका ध्यान देंगे, इसका ये पूछ रहा है। इसका मतलब यह लाइन जो है ना, लाइन ये मिरर की जैसा बिहेवियर कर रहा है, ये मिरर है, प्लेन मिरर। आपको प्लेन मिरर का कंसेप्ट याद होगा कि प्लेन मिरर का जो मतलब कि जो बनता है इमेज जस्ट उसके जितना दूरी पर है उतने दूरी पर ये भी बनता है। जब यह दूरी पर अगर मान लीजिए लाइन सेगमेंट हुआ, दोनों दूरी पर इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या बोला कि मिड पॉइंट हुआ कि नहीं, ये पॉइंट मतलब कि इसमें जो लाइन लाई करने वाला मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि मिड पॉइंट का कंसेप्ट अगर x1 और y1 इसको मान लिया जाए तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इमेज ऑफ, इसका इमेज बताना है। तो इमेज हमको क्या होगा इसका ध्यान देना जरूरी है कि इसका इमेज क्या होगा। तो 2 + x 1/2 कॉमा y ये हो जाएगा 1 + y1/2 ये हो जाएगा। और यह अगर आ गया, ध्यान देना जरूरी है, तो इसको वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो इसका मान अगर वैल्यू पुट कर देते आ गया, और दूसरा कंसेप्ट इस यूज करेंगे क्योंकि यह पॉइंट यह एक लाइन जैसा बिहेवियर करेंगे, या इसको हम लाइन जैसा मानेंगे। यह इसके परपेंडिकुलर है, कोई भी इमेज बनाता है तब परपेंडिकुलर बना रहा है, तो यह परपेंडिकुलर बनाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहां ध्यान देना जरूरी है, इसका स्लोप अगर दिया हुआ -1 इसका स्लोप दिया हुआ है, तब -1 इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका अगर -1 तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि m × m2 हो जाएगा। तब माइनस में पुट करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो m के मान +1 आ गया। अब स्लोप हम यहाँ यूज करेंगे, दिया हुआ पॉइंट यहाँ पर इसका मान 1 रख देंगे, n × x - 2 y = हो जाएगा, आप ध्यान देंगे x - 2 यहाँ पर y - x यहाँ पर हो जाएगा +1 = 0। यह दोनों पॉइंट अगर आ गया तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आसानी से निकाल लेंगे, y - x + 1 = 0। यहाँ पर आपको दिया x + y -6 4 5 = 0। यह आपको कट जाएगा तो 2y = हो जाएगा 4 = y के मान हो जाएगा 2। x यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर किसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 2x माइनस हो जाएगा आपका, तो x के मान आपका हो गया 3। मतलब ध्यान देंगे यह जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है जो कटिंग कर रहा है, इसका मान 3 और 2 आ जाएगा, 3 और 2 आ गया। इसका मतलब कि अब आपको क्लियर होगा, इसका मान जो निकाले थे, इसका पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट निकाल लिए मिड पॉइंट, इसका जो पॉइंट है निकाले थे यहाँ पर जो है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। 2 + x/2 = 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब कि 2 + x1 हो जाएगा 6, x2 के मान आपका 4 हो जाएगा। 1 + y1/2 = हो जाएगा 2, तो यहाँ पर y4 हो जाएगा -1, तो y1 के मान हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 4 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब कि इसका जो इमेज जो बने वाला है, इसका इमेज जो बनेगा 4 और 3 आ जाएगा। समझ बात को, यह आपको दिमाग बात को रखना जरूरी है। अगर मान ली कोई बच्चे को जर्नल तरीका इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है
तो जनरल तरीका अगर इस्तेमाल कर रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम ध्यान देना जरूरी है कि इसको दोगे, मान ली इसमें जो ध्यान देंगे इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए मान ली कि यह x1 और y1 आपको दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये वो क्या करेंगे, और लाइक कर रहा है तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस हो जाएगा x2 इक्वल टू x, समझ बात को। अब इसको हो जाएगा 2y माइनस y2 इक्वल टू y1। इस कंसेप्ट का यूज करके हम बना सकते हैं, इजी तरीका से आपको आ जाएगा, समझ के बाद। इसका मतलब कि इसका दोगुना में से अगर इसको घटा लिया गया तो इसका मान आ गया, इसका मान तो देवे कि निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें जो कहता है ना कि मान ली किसी को अगर कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो क्लियर करना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ आ गया 4-3 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आनंद भी आया होगा। अब इस पे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यही जस्ट इस तरह का, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना विथ रिस्पेक्ट टू मिरर भी इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। अब कह रहा है ध्यान देना जरूरी, ये क्वेश्चन को घुमा दिया, ये क्वेश्चन को ही घुमा दिया, सीधे थोड़ा सा चेंज किया, आप नहीं घूम जाइएगा। देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, अगर क्वेश्चन को घुमा रहा है तो उसको सोचना चाहिए क्वेश्चन मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में क्या चीज है। यह ध्यान देंगे क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं, बल्कि इसको हम बता रहे हैं, उसको ध्यान देना जरूरी है। मेरे पास जितना सिस्टम होता जाएगा आपको लोग पूरा आसानी ईजी करते जाएंगे, है कि नहीं। आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। ध्यान दें कह रहा है कि इमेज दिया हुआ है, ध्यान दें कह रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन नहीं दिया है अभी। इसका इक्वेशन जो है आपको नहीं अननोन है, ये आपका मिरर जो है ना, इसका इक्वेशन नहीं दिया है, बल्कि इसका जो दिया हुआ है, इसका जो इमेज दे दिया है, इसका पॉइंट जो दिया हुआ है, इसका पॉइंट 2 और 1 दे दिया है, और इसका इमेज दे दिया है 5 दे दिया है। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसको हम का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो हो जाएगा 7/2 और इसका हो जाएगा 3/2। मिड पॉइंट इसका मतलब मिड पॉइंट इस पर लाई करेगा। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो जाएगा इसका। तो इसको हो जाएगा इसमें करेंगे 2 में से 1 ले जाएंगे और 5 में से 2 ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/3, मतलब स्वरूप इसका आ गया यह। तो m इंटू n2 इक्वल टू हो जाएगा -1, इसका मान पुट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका m1 इक्वल टू मान आ जाएगा आपका m1 के मान आ जाएगा -3। इसका m1 का जो मान है, इसका m1 मान लिया गया, इसका m1 का -3 आ गया, इसका पॉइंट भी दिया हुआ है, इमेज का था, इसका स्लोप भी आ गया। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस 3/2 इक्वल टू हो जाएगा -3 से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया जाता 2y माइनस 3/2 हो जाएगा, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 7/2, 2 कट जाएगा 2y माइनस 3, ये हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 21, इसको 2y प्लस 6x हो जाएगा आपका -24 इक्वल टू 0। आपका यह इक्वेशन आ गया। तो ये आपको कहने का मतलब है कि आपको इजी तरीका से सॉल्व हो गया। आपको कहने का मतलब कि इसमें थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट भी आपको डिक्लियर नहीं हुआ, मतलब कि आपको मतलब कि इसमें मतलब कि मिस नहीं होगा, आपको सब कंसेप्ट यूज हो गया। अब ध्यान देंगे इसको क्या किया, हम पहला बता रहे हैं। इसको दिया हुआ यह पॉइंट दिया हुआ था और इसका यह प्लेन मिरर है, इसका इक्वेशन नहीं दिया था जो स्ट्रेट लाइन जैसा था। अब क्या होता है, इसका इमेज जब बना इसका तो इसको मिड पॉइंट हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर रहेगा तो इसका इमेज जो बनेगा, इसमें बनने के पहले इसमें मिड पॉइंट बनेगा इसका, तो मिड पॉइंट निकाल लिए और इसका स्लोप एक, अब जब इमेज बना रहा है तब परपेंडिकुलर रहेगा इसके, तो इसका परपेंडिकुलर है तो इसको कहा था हम इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप का क्या कर दिया हम क्या कर दिए, यह फार्मूला m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 इक्वल टू लिख लिए। तो इसका m2 का मान आ गया 1/3 जो आया, यहां पर इसको पुट किए तो इसका m1 के मान आ गया -3, आ गया -3 आ गया, इसका वैल्यू पुट कर दिए तो इक्वेशन आपका यहां तक आया। तो इसमें आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट लाइन इतना 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 फॉर्म ए पैरेललोग्राम। हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। लाइन आपको दिया हुआ है, लाइन यहाँ पर लिख ले रहे हैं। टू एक्स माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यह प्रूफ करना है। ये चारों मिलकर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। चारों मिलकर पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। इनमें बहुत सारा तरीका से बच्चा दिमाग लगा सकता है। बहुत सारा तरीका है जो बच्चा दिमाग लगा सकता है। अब उसको दिमाग लगाने के लिए कंसेप्ट क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे। पैरेललोग्राम पहले पार लो, देखो दिमाग कैसे क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ध्यान देंगे बच्चा, आप लोग दिमाग क्लियर करेंगे। इसको m1, इसको m2, इसको मान लीजिए स्लोप सबका निकालिए, सब स्लोप का इसका स्लोप निकालिए। इसका झटा स्लोप निकालने का प्रयास कीजिए, फटाफट एकदम धड़ा आ जाएगा स्लोप। तो इसका आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। इसका स्लोप यह हो जाएगा। इसको मान लीजिए इसका आपका स्लोप इसके आ जाएगा यहाँ पर 2 यहाँ लिख दे रहे हैं 2/3 इसका स्लोप है। इसका स्लोप जो है आपका, इसका स्लोप हो जाएगा आपका माइनस आपका हो जाएगा 1, इसका स्लोप हो जाएगा। इसके बाद इसका स्लोप जो हो जाएगा आपका, इसका लिख रहे हैं स्लोप, इसका स्लोप हो जाएगा प्लस, इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसको भेजेंगे तो हो जाएगा 2/3, इसका भी 2/3 स्लोप आ जाएगा। इसका स्लोप निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। क्या बात है, ध्यान देंगे। इसका मतलब कि यह लाइन और यह लाइन क्या है आपका, पैरेलल है। इसका मतलब कि आपको दिमाग में रख लेना है कि x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको निकाल लेंगे, इसका निकाल लिया, आप ध्यान देंगे। इसको निकाल लीजिए, इसका लिखिए मान 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखिए 2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि दो लाइन आपको पैरेलल जा रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कि जब दो लाइन, अब ध्यान देना कि यह लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। यह जो दोनों लाइन है, यह इसे यहाँ इंटरसेक्ट करा, इसका इंटरसेक्ट करा, कि क्या सही में इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल है कि क्या। ध्यान देंगे इसका, यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें कोई पैरेललिटी का कंसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब जब पैरेलल नहीं है तो एकदम 100% मिला लिए कि दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को काटेगा। यह इसलिए कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब कि भी काटेगा, इसको काटेगा, अब इसको भी एक दूसरे को काटेगा। इसका मतलब कि चारों लाइन एक दूसरे को काटेगा तो पैरेलल आपका होगा। अगर यह बच्चा को दिमाग में आ गया तो अब आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या यह दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो बताइए अपोजिट लाइन उस पार है तो पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, बताइए। तो यह आसानी से आ गया। और दूसरे तरीका से मान लीजिए स्लोप निकाल कर जानते यह स्लोप निकालते, यह स्लोप निकालते, और यह स्लोप निकालते, इसका स्लोप निकालते, दोनों को। यह मान लीजिए यह लाइन का स्लोप निकाले, यह लाइन का स्लोप निकाल के देखिए आपको दोनों का आ रहा। इसका मान कितना दिया, इसका इस लाइन का स्लोप, इसका और इसका बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका मान कितना है बताइए, -1 है। इसका कितना है, इसका -1 है, इसका 2/3 है, इसका -1 है। अब ध्यान देंगे, इसको निकालना चाहते, देखते हैं बच्चा को, आपको भी बात भाई अथी करते पूर्ति करते, यह बात बताना चाह रहे हैं। अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। इसको निकाल दे, यह आपको मालूम है tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा m माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 माइनस हो जाएगा प्लस 2/3 माइनस क्या हो जाएगा 1, 2/3 इंटू माइनस यह हो जाएगा आपका, यह तो हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, tan 5। यह tan 5 इसको देख, इसको भी निकाल रहे हैं, ये यहाँ पर निकालेंगे। तो ध्यान देंगे इसको और निकाल, इसको निकाल देते हैं। tan 5 इसका है क्या नहीं बतिया पुट करना है ना जी। अब बताइए, अब वही बतिया पुट करना था, फिर पुट कर दे रहे हैं आपके लिए। चलिए पुट ये कर दे रहे हैं, माइनस प्लस हो गया 1। देखिए आप वहीं देख लीजिए थोड़ा सा, 5/3 यहाँ 3/2 हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं बता दीजिए थोड़ा सा, तो कट जाएगा ना जी। तो 5 आ गया, तो 5 आपको आ गया। तो देखो यह स्लोप इक्वल हो गया ना, यह स्लोप इसका बीच का एंगल जो इक्वल है इसका इक्वल हो जाएगा। अब आपको यह कंसेप्ट हो गया। आप कहेंगे सर आपको ये तो हो सकता है कि अपोजिट पैरेलल तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, इसको का ट्रेपेजियम भी का, ट्रेपेजियम नहीं रोम्बस भी हो सकता है। तो क्या आप नहीं जानते हैं क्या कि यह सब पैरेललोग्राम के ही भाई है।
ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम से फॉर्मेशन हुआ ना, पैरेललोग्राम ही बोल सकते हैं कि कहा था कोई भी अगर रोम्बस है और पैरेललोग्राम रोम्बस हैज ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल इंटरसेक्ट 90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम ही ले लिया गया। पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब जगह ऑल पैरेललोग्राम है और ऑल पैरेललोग्राम ऑल साइड इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपका ऑल साइड इक्वल पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल 90, तो यह का आपका हो जाएगा, आपको यह हो जाएगा क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आप उसी से आ रहा है, तो इसमें ध्यान देना जरूरी है। देखा दिमाग में इतना कंसेप्ट भरिए कि क्वेश्चन एकदम इजी लगे, कंसेप्ट में एकदम क्लियरिटी रखे, कंसेप्ट में तो नहीं गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट में 100% क्लियरिटी आपको आना जरूरी है। अगर कंसेप्ट में क्लियर नहीं तो भाई सोचिए मुश्किल हो जाएगा। एक मैथ बहुत ईजी है, मैथ को ऐसी नहीं मानिए, बहुत ईजी है, एकदम मैजिक। जैसे कोई भी अगर मान ली कि म्यूजिक सुनते हैं ना तो आप 5 मिनट के अंदर में कुछ ना कुछ उसमें बात याद हो जाता है, तो इसी तरह मैथ भी है, अगर कुछ ना कुछ सुनते हैं ना तब आपको पूरा 100% नहीं कह सकते हैं, मतलब कितना कहते हैं कि 30% आपको कहता है, आपको उसमें से ज्ञान आपका आ जाता है। और मान लें कि 30 और 4 बार उसको बना लिया जाए तो क्या हो जाए बताइए, 4 बार मान 30 से 120 हो गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए कहने का मतलब है कि आपको 1-2 बार अगर देखते हैं तो बहुत क्लियर आ जाता है। तो यह समझ में गए। अब हम अगला नहीं बनना चाहते कि इसको लाइन कटवाइए, कटवा के पॉइंट निकालिए, पॉइंट निकाल के इसको क्या स्लोप निकाल के, नहीं हम ऐसे ही निकाल दिए, खट्टा खट्टा निकाल दिए, तो आपको उसको तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा कि इसका इंटरसेक्टिंग निकालो, इंटरसेक्टिंग निकाल के इसका इंटरसेक्टिंग निकालो, इसका इंटरसेक्टिंग निकाल के इसका इंटरसेक्टिंग निकालो, निकाल के इसका स्लोप, इसके बाद यह पॉइंट निकालो, उसके बाद क्या करो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल कर सभी का इक्वल देखो, इसके बाद डायगोनल इंटरसेक्ट, डायगोनल को देखो कोई दूसरी इक्वल है कि नहीं, इस बार देखो कि यह लाइन बराबर है, यह लाइन बराबर है, तब आपको हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो सोचिए कि आपका कंसेप्ट बहुत वीक है, आप एकदम वीक है, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर यह कंसेप्ट आपको समझ रहे, सोचिए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और स्ट्रॉन्ग बनने के और संघर्ष करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द, अब ध्यान देंगे एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आगे हम स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान बनाए ले रहिए एकदम, आप एकदम पेशेंस रखिए, रुकिए, वेट कीजिए, यह नहीं सोचिए कि यह वीडियो आपको फालतू जा रहा है। आगे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑफ द इक्वेशन लाइन। कह रहा ध्यान देंगे, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, एक लाइन है, इसका लाइन है, ध्यान देंगे बच्चों। यह अगर पॉइंट यहां पर अगर दिया हुआ, कितना पॉइंट दिया है जी, -1 और 3 दिया हुआ है। इसका लाइन जो दिया हुआ है यहां पर माइनस का 3x - 4y प्लस दिया हुआ है आपका, यहां पर आपका प्लस नहीं दिया है जी, -16 दिया है, -16 = 0। यह कह रहा है परपेंडिकुलर, इसका कह रहा है कि फुट, इसका क्या होगा, फुट कहाँ हुआ, इसका फुट पॉइंट बताना, कोऑर्डिनेट मतलब कि x और y मान लिया जाए, यह बताना है। अब आपको दिमाग में बताना कि यह आपको यह मिरर नहीं है कि मिरर के मिड पॉइंट लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिरर का कंसेप्ट आपको क्लीन बोल्ड हो चुका है। अब हमको क्या लगाना है, आपको दिमाग में आ रहा है कि यार इत भी तो लग रहा है ना कि इसका जो मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट है, यह पॉइंट है एक यहाँ पर है, यहाँ के कह रहा है कि इसका फुट जो है यहाँ पर लाई करे, इसका मतलब कि यह सिगमेंट होगा। जब पर एक पॉइंट इसका दे दिया कि फुट लाई करे, इसका मतलब कि सिगमेंट का हम का एक लाइन जैसा ट्रीट कर लें, लाइन जैसे ट्रीट करेंगे इसका लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो लाइन जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो लाइन का ट्रीट करने के पहले परपेंडिकुलर जब हो गया ही तो इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप अगर ध्यान देंगे, इसका स्लोप अगर निकालना चाहते हैं तो m2 के मान यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। तो इसका m1 के मान आपको आ जाएगा, m1 के यहाँ पर मान रख दिए तो m1 × m2 आ जाएगा -1। तो -1 यहाँ पर इसको 3/4 रख दिए इंटू m1 हो जाएगा, तो m1 के मान आ जाएगा -4/3। समझ गए, इसका मान आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल देंगे, y - y1 = m × x - x1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4/3, यहाँ इसका मान पुट करेंगे हो जाएगा प्लस।
इसमें गुना करेंगे 3y माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा -4, यह हो जाएगा माइनस, ध्यान देंगे इधर लेके आएंगे 3y प्लस 4x, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। यह दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, 3y प्लस हो जाएगा 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर 3x अब माइनस 4y हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। इसमें क्या करें, क्रॉसिंग करवा दे रहे हैं, ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर हम क्रॉसिंग करवाने जा रहे हैं। इसमें अगर 3 से गुना कर दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 से गुना कर दिए, कितने गुना कर दे जी, इसमें अगर हम 4 से गुना कर दें, इसमें अगर हम सेकेंड में 3 से गुना कर दें तो ये आएगा आपका, हो जाएगा आपका 12y, ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 20, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12y, ये हो जाएगा आपका 16×48, इसको जोड़ देंगे, जोड़ के कटा देंगे तो आपको कट जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 68, x का मान आ गया, इसके मान आपको आ गए, x का मान आ गया। समझ बात को, तो यह जो कट रहा होगा ना, कटिंग पॉइंट कहाँ है, वो फुटे है ना, बताइए इसका फुट है कि नहीं, तो यहाँ से आपको मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या हम यूज किए बताइए, यह हम समझ के कि जो पॉइंट यहाँ कट रहा है, एक हम लाइन सेगमेंट था, समझ, ये बात को दिमाग में रखना जरूरी है कि वो लाइन सेगमेंट था, क्योंकि लाइन सेगमेंट के पॉइंट हम इंडिकेट करना चाहते, लाइन सेगमेंट था यहाँ पर, और लाइन सेगमेंट था तो उसको हम लाइन ट्रीट कर लिए। लाइन ट्रीट का क्या कर दिया, उसको लाइन के इक्वेशन निकाल लिए, लाइन के इक्वेशन निकाल कर दोनों का एक दूसरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा था, परपेंडिकुलर काट रहा था, बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा था, परपेंडिकुलर का पॉइंट निकाले, जब इंटरसेक्ट कर ही रहा था, इंटरसेक्ट पर तो परपेंडिकुलर है, तो फुट वहां के निकल गए कि नहीं। तो देखिए कोई भी कंसेप्ट है, अगर मान लें आपको कंसेप्ट वाइज अगर कंसेप्चुअल आपके पास कंसेप्ट है तो सोचिए कोई भी इजी से इजी क्वेश्चन बन जाता है। और हम मिलते हैं कंसेप्ट के साथ, बहुत सारा अब स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट है, एक तो वीडियो बनाए थे स्ट्रेट लाइन पे, दूसरा ये वीडियो है, आप बने रहिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम नया अभी मेरा चैनल जो है नया है, सोच रहे कि आपको जितना कीमती मेरा समय है आपके पास जाए और आप अच्छे से अच्छे ITLS NDA आप 11 12 अच्छा मार्क्स अचीव करें, और साथ में साथ आप मैथ के ओलंपियाड देना चाहते तो ओलंपियाड में हासिल ग्रहण करें। क्योंकि एक और आपको सुनहरा मौका मिल रहा है कि मेरे पास एक नए बैच खुलने वाला है जिसको बोलते हैं ब्रांड मैथमेटिक्स क्लासेस। आपको उसमें केवल ओनली फॉर बच्चा को ओलंपियाड के पर्पज से रखा गया है, ओनली फॉर ओलंपियाड बताया जाएगा। तो जो बच्चा अगर इसमें आने वाला ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन तो कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं पूछ सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास उतना हथियार ऑनलाइन के सिस्टम नहीं है कि आपसे हम इतना जल्दी कांटेक्ट कर ले। तब तो जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, संघर्ष करते रहिए आप।